युगल अर्थात जोड़ा, चरण युगल अर्थात दोनों चरण, शुचि अर्थात धोना, उन्हें पवित्र करना। सागर की लहरें गर्जना करते हुए उठ कर माँ के चरणों को धो रही हैं। स्तव कर बहु अर्थ भरे, स्तव अर्थात स्तुति करते हुए, बहु अर्थात अनेकों अर्थों में। तो सागर जल की लहरें स्तुति करते हुए, चरण वंदना करते हुए माँ के पवित्र चरणों को धो रही हैं। हम किसी भी देवी देवता के चरणों को जब धोते हैं तो उनकी स्तुति करते हैं। इस प्रकार ये लहरें भी गर्जना के स्वर में स्तुति करते हुए माँ के चरणों को धोकर पवित्र कर रही हैं। तरु तृण वन लता वसन, तरु अर्थात पेड़, तृण पत्ते, वन लताएं, वसन अर्थात वस्त्र। पेड़ पत्ते, वन और लताएं माता के वस्त्रों के समान सुशोभित हो रहे हैं। अंचल में खचित सुमन, इन वस्त्रों पर सुंदर पुष्प बने हुए हैं, अर्थात माँ का आंचल सुंदर फूलों से चित्रित है। गंगा ज्योतिर्जल कण, धवल धार तार गले, गंगा नदी के चमकते हुए जल कण ही देवी के सुंदर सफ़ेद हार के रूप में विद्यमान हैं, जैसे जल की सफ़ेद मोतियों की माला हो। ज्योतिर अर्थात चमकते हुए प्रकाशमान जल कण माता के गले में शोभायमान हो रहे हैं, सफ़ेद हार के समान। मुकुट शुभ्र हिम तुषार, प्राण प्रणव ओमकार, दिव्य सफ़ेद मुकुट अर्थात बर्फ से ढका हुआ हिमालय पर्वत है। वहाँ पहाड़ों में जगह जगह शक्तिपीठ पर ऋषि मुनियों द्वारा ओम की ध्वनि जो है वो गूंजती रहती है। माता के मुकुट के रूप में हिम पर्वत अर्थात हिमालय पर्वत शोभायमान है और ओमकार का स्वर जो कि हमारा मुख्य प्राण तत्व माना जाता है वह सभी दिशाओं में गूंज रहा है। ध्वनित दिशाएं उदार यानी कि 10 दिशाओं में वह गूंज रहा है और यह ध्वनि स्वर सैकड़ों मुखों से ध्वनित होकर गूंज रहा है। शतमुख शतरव मुखरे यानी कि सैकड़ों मुखों से। हमें पता है कि सभी पर्वतों पर विभिन्न ऋषि मुनियों के शक्तिपीठ होते हैं और वे ऋषि मुनि अपने सैकड़ों मुखों से ओम की ध्वनि को 10 दिशाओं में फैला रहे हैं। यह ध्वनि चारों ओर एक पवित्रता का वातावरण का निर्माण करती हैं। इस प्रकार कवि ने भारत भूमि का देवी सरस्वती के रूप में वंदना की है, जो कि बुद्धि की देवी है, और उनसे प्रार्थना की है कि राष्ट्र को सद्कार्यों व प्रगति की ओर अग्रसर करें, उन्हें इस प्रकार का विवेक प्रदान करें।